डियर स्टूडेंट्स, अब आपको +1 में जो वीडियो आज आपको मिलने जा रहा है, इसमें हम लोग इसके जस्ट पहले वाले वीडियो हमने क्या किया था, इम्पॉर्टेंट कल्चर इन बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हमने बताया था एपी कल्चर क्या होता है, सिल्वी कल्चर क्या होता है, फ्लोरी कल्चर क्या होता है, एर्बोरी कल्चर क्या होता है। लगभग हमने, ठीक है, 18-19 टाइप के 20 टाइप के हमने आपको कल्चर बताया था। आज के इस वीडियो में जो आपको 20-25 मिनट का ये वीडियो है, ये भी इंफॉर्मेशनल है। इंफॉर्मेशनल इन द सेंस कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट के, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, जैसे सीरियल्स, उसको बढ़ाने के लिए भारत में कौन सा मूवमेंट किया गया या वर्ल्ड में कौन सा मूवमेंट किया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, अगर आप बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन में किसके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इस तरह से डिफरेंट रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उसके बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि अगर इस वीडियो में 25 मिनट में अगर टाइम बच गया तो मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट का भी नाम बताऊंगा, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम, ओके, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे अगर ये सही टाइम पे हो गया। तो देखिए, पहला जो आपका है वो है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, ये पिंक रिवॉल्यूशन जो है ना, ये मल्टी प्रोडक्ट है प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। यानी कि मटन जो है, यानी कि प्रोडक्शन मटन का है, बट कहता है कि मटन का प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना, किसकी कमी को पूरा करने के लिए, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, मिनरल की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। और मैं बता दूं, मटन भी इसमें आएगा, और इसमें आपको आश्चर्य लगेगा, इसमें अनियन भी आता है। यानी अनियन, मटन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, इस सब की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो रिवॉल्यूशन किया गया उसको बोलते हैं पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन होता है एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, और खास करके फीसेस, यानी फीसेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन करते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन कल आपको बताए थे 3 चीजें, एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर और फिशरीज। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक्वाकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ ऑल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, पीसी कल्चर ओनली एक्वेटिक एनिमल्स, और फिशरीज ओनली फिशेस, ओके। तो फिशेस में आपको पता ही है, कॉन्ड्रिक थाइस होता है, ऑस्टिक थाइस होता है, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, मेराइन होता है, और जो बोनी फिशेज है वो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होता है, ठीक है। ये आपको एक मतलब कॉमन बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी पूछेगा। तो देखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन में यानी कि क्या बोलिएगा, एक्वेटिक एनिमल्स, खास करके फिशेज का प्रोडक्शन। येलो रिवॉल्यूशन, ऑयल सीड, यानी कि जिससे तेल निकलते हैं ना, ठीक है, यानी कि जो मतलब तेल वाले होते हैं, जैसे मान लो कैस्टर, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड येलो रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बढ़ाना, उसके नए नए रिसोर्सेज को खोजना, ठीक है। आप जानते हैं कि सी बेसिन में, समुद्र के तलहट्टी में, ठीक है, इनके सोर्सेज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इंडिया में नए नए रिसोर्सेज मिल रहे हैं पेट्रोलियम के। ये पेट्रोलियम एक्चुअली है क्या, ये फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल है। ये एक्चुअली में फॉसिल्स ही है, और पेट्रोलियम, कोयला, इसको बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल। इसको निकाला जाता है धरती के अंदर से, फॉसिल्स के रूप में ये जमा होता है। तो एक प्लांट है दुनिया में, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम इंडिकेटर प्लांट। आपके दिमाग में आ रहा है ये बात, इसका आंसर। पेट्रोलियम इंडिकेटेड प्लांट जो है वो है यूफोरबिएसी फैमिली का प्लांट। प्लांट का नाम है यूफोरबिया। यूफोरबिया इज द पेट्रोलियम इंडिकेटेड प्लांट, ओके। यूफोरबिया क्या है,
पेट्रोलियम इंडिकेटर प्लांट। ओके, यूफोरबिया पेट्रोलियम इंडिकेटर प्लांट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यूफोरबिया, यूफोरबिया, ठीक है, इज पेट्रोलियम इंडिकेटर प्लांट, पेट्रोलियम इंडिकेटर प्लांट, ठीक है, पेट्रोलियम इंडिकेटर प्लांट। ओके, चलिए अब आइए ब्राउन रिवॉल्यूशन, लेदर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात मैं बताऊं, सरकारें कोई भी हो, उनके बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा कि गाय पे, भैंस पे, खास करके गाय पे प्रतिबंध लगा हुआ है, गाय को काटने पे, ये सब ऊपर से अगर कहिएगा तो मैं भी मानता हूँ ये ऊपर से लिखा हुआ है। आप जान जाइए कि अभी इंडिया मीट के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, लगभग दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान आता है, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, आप गूगल सर्च कर देख सकते हैं। यानी प्रोडक्शन मीट का बढ़ा ही है। इसका मतलब मीट का प्रोडक्शन बढ़ा है, इसका मतलब किसी न किसी को तो काटा जा रहा है। तो बोलने में है कि नहीं बचाओ, गाय बचाओ, ये करो वो करो, रियल में कोई ये काम नहीं करता। हर कंट्री को अपने इकोनॉमी की चिंता है, तो इकोनॉमी को पूरा करने के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। तो अगर आप पालते हैं गाय, कोई भी धर्म के लोग, अगर आप गाय पालते हैं तो गाय की सेवा करना उस समय भी आपका काम है जिस समय गाय दूध नहीं देती है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ गाय दूध देती है तो उस समय तक आप उसको बथान में बांध के रखते हैं, खूंटे में बांध के रखते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर दे, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए खुला, रोड पे धक्के खाए, मतलब पॉलीथीन खाए, कहीं मर जाए, ठीक है, ये सब हम लोग करते हैं, खुला छोड़ देते हैं कि नहीं आप तो दूध दे ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका फर्ज है, ठीक है, ये आपका फर्ज है। सरकार कुछ नहीं करेगी। एक बात जान लीजिए, सरकार जो है, सरकार के गौशाला में सबसे ज़्यादा गाय मरती है, क्योंकि वहाँ पे मंत्री भी घोटालेबाज, उनके ऑफिसर भी घोटालेबाज, सब गाय के नाम पे फंड लेते हैं और बंदर बांट करके खाते हैं। वो गो हत्या से ज़्यादा बड़ा पाप है कि गाय के नाम पे फंड लेना और गाय की सेवा नहीं करना। तो हम आप जितना इंडिविजुअली किसी काम को अंजाम दे सकते हैं, कोई सरकार नहीं दे सकती है। हम लोग, आप लोग अगर हर मामले में जागरूक बने तो सरकार का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, कि भाई वो उसके भरोसे आप मत रहिए कुछ भी। तो ये लेदर जो है ना, इन्हीं गाय भैंस से तो निकलती है लेदर, ठीक है। हम लोग एक से एक कहते हैं लेदर वाला ही बैग लेंगे, लेदर वाला ही बेल्ट लेंगे, तो समझिए कितने सब कटते हैं, उनसे बनते हैं लेदर। गोल्डन रिवॉल्यूशन, फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन, फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर, ठीक है, जूट का प्रोडक्शन। और मुझे एक याद है, एक होता है गोल्डन फ्लो, गोल्डन फ्लो जो होता है, ठीक है, गोल्डन फ्लो, ठीक है, सॉरी गोल्डन सीड प्रोडक्शन, ये जो होता है, ये होता है पल्सेस, इसका होता है पल्सेस, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर, जूट का प्रोडक्शन। और आप जानते हैं जूट के मामले में इंडिया में नंबर 1 स्टेट कौन है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1। फिर आपका ग्रे रिवॉल्यूशन, कहता है एग्रीकल्चर या बायो फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर या बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन, मीट एंड टोमेटो दोनों, एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट, एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे? रेड रिवॉल्यूशन। उसके बाद राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन जो है, यानी पोटैटो राउंड होता है, तो पोटैटो का प्रोडक्शन बढ़ाना, तो पोटैटो के प्रोडक्शन को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड राउंड रिवॉल्यूशन। आपको पता है पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ठीक है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पोटैटो का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है आपको शिमला में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अभी और भी बताएंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेट कीजिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये तो बहुत दिनों से फेमस है, एग एंड पोल्ट्री, ठीक है। देखिए ये बहुत फेमस है, 11 नंबर सिल्वर रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन भी फेमस है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन में आगे आपको बताने वाला हूँ। सिल्वर फाइबर, सिल्वर रिवॉल्यूशन अगर कौन बोलेगा तब तो आपको हो गया कौन? एग और पोल्ट्री का। बट सिल्वर फाइबर बोलेगा तो हो गया कॉटन फाइबर का प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आइए रेनबो प्रोडक्शन। तो रेनबो प्रोडक्शन जो है ना, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल सिस्टम है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, शुगर केन,
सबका मिला के, यानी कि इसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग। रेनबो किसके लिए होता है? मिक्स फार्मिंग, ठीक है, मिक्स फार्मिंग, ठीक है, इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। रेनबो रिवॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, शुगर केन एंड फिशेस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चर्चा करना नहीं भूलूंगा। एक सोनीपत में एक किसान है रमेश चंद्र डागर, उन्होंने एक मिक्स फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पूरा का पूरा इलाका बसा रखा है। उसमें वो दुनिया के हर चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ पे फ्रूट के लिए भी पौधे हैं, वहाँ पे गेहूँ, जितने भी सीरियल होते हैं, गेहूँ, चावल, मक्के, शुगर केन, ज्वार बाजरा, सब कुछ का प्रोडक्शन, फिशेस, मधुमक्खी पालन, गौ पालन, ठीक है, सब कुछ होता है। मतलब उनके ऑर्गेनिक फार्म हाउस में क्या नहीं मिलता, और उसको बोलते हैं जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? वो पूरे मतलब जो एरिया है वहाँ पे कोई भी चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकलती है, उसका खाद भी बनता है, यानी खाद भी बाहर से नहीं लाया जाता। ये टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ठीक है। हर चीज़ नंबर 1 प्योर, हर चीज़ नंबर 1 तरीके से, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई मिलावट नहीं। हालांकि खेती का नाम है मिक्स क्रॉपिंग, बट सब कुछ प्योर मिलता है, ठीक है। तो वो है 4000 किसान को मिला के उन्होंने वेलफेयर कमेटी बनाई, उसका नाम है हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी, हरियाणा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी, ओके। नाम है रमेश चंद्र डागर। ये आप एनसीईआरटी के बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ सकते हैं। हालांकि ये चैप्टर दोनों, ये 30% जो सिलेबस कम हुआ कोरोना इफेक्ट में, उसमें ये 30% सिलेबस कम हो गया। अब हम क्लास देखो, मैं आपको बता रहा था रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन में क्या करना है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जो हमने अभी बताया था आपको जस्ट, रमेश चंद्र डागर की कहानी, हरियाणा के सोनीपत के किसान हैं, उनकी कहानी बता रहे थे। मिक्स क्रॉपिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे। तो उससे रिलेटेड जो भी फार्मिंग होगी, मतलब उसके थ्रू जो हर चीज़ों का इकट्ठा जो बढ़ाया जाएगा प्रोडक्शन, यानी फॉरेस्ट्री यानी लकड़ी का प्रोडक्शन भी, फ्रूट का प्रोडक्शन भी, वेजिटेबल ऑयल्स का भी, सीरियल्स का भी, उसको कहेंगे रेनबो प्रोडक्शन। इवरग्रीन, इवरग्रीन का मतलब होता है, ठीक है, इवरग्रीन का मतलब है एग्रीकल्चर, ओवरऑल एग्रीकल्चर, यानी कि सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी कि ओवरऑल एग्रीकल्चर, ठीक है, ओवरऑल एग्रीकल्चर, ठीक है, ओवरऑल एग्रीकल्चर। उसके बाद आता है सेफ्रन रिवॉल्यूशन। अभी एक नया चला है सेफ्रन रिवॉल्यूशन, ग्रीन एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सोलर रेडिएशन का जितना आप यूज कर सकते हैं एनर्जी के रूप में, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके विकल्प के रूप में, उसके अल्टरनेट के रूप में आप क्या यूज करेंगे? उसके अल्टरनेट के रूप में आप यूज करेंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को जितना आप यूज करेंगे, अच्छा, सोलर एनर्जी का सबसे बेस्ट कंजम्पशन कौन करता है? ग्रीन प्लांट, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी का यूज आप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेटिव के रूप में, तो उसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। ये जो सोलर पैनल लगा होता है सब जगह, ठीक है, आप देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, सोलर पैनल में जो हमारे पंजाब के स्टूडेंट हैं उनको प्राउड फील होना चाहिए, पंजाब आपका नंबर 1 स्टेट है सोलर एनर्जी के यूज में, यानी कि सोलर एनर्जी के कन्वर्जन में, ओके। अब आइए सेफ्रन, ठीक है, यानी कि सनलाइट, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, ठीक है। तो कहता है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है ना, इसमें मेनली व्हीट, राइस, मेज, ये तीनों में किया गया है। मतलब जनरली ये स्पेशली है सीरियल के प्रोडक्शन, जनरली नहीं, स्पेशली ये है सीरियल के प्रोडक्शन को बढ़ाना। व्हीट, राइस और मेज आपको पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, बट आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये सबसे पहले जिस सरकार में हुई थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। आप ये मान के चलिए कि वो एक ऐसी लेडी थी, कुछ मामलों में उनके डिसीजन गलत थे, बट उसने इंडिया को बहुत कुछ दिया। मैं उनका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ, बट इंडिया को जो आज आप देख रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडिया बनाने में उस लेडी का भी हाथ है, बट उसके डिसीजन कुछ गलत थे।
जिनको मैं राजनीतिक रूप से, क्योंकि मैं एक टीचर के साथ साथ ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका एक हिस्सा भी हूँ, मतदाता भी हूँ, तो बोलने का अधिकार तो है। यानी कि जो दरबार साहिब में हुआ 1984 में, जो उन्होंने सेना भिजवाई और जो वहाँ पे गोलियाँ चलवाई, उसके जीवन का सबसे गलत डिसीजन था, और उसका परिणाम क्या हुआ पूरी दुनिया को मालूम है। ठीक है, तो वो एक डिसीजन बहुत गलत था। ठीक है, और बाकी सब डिसीजन में वो सही थी, नो डाउट। ठीक है, बाकी वो सख्त लेडी थी, आयरन लेडी थी, तो बाकी सब डिसीजन उनका सही था, लेकिन वो डिसीजन था 84 के, मतलब 84 में, यानी कि गुरुद्वारा साहिब, यानी कि जो अपना गोल्डन टेम्पल है उसमें गोलियां चलवाना, उसके जीवन का सबसे ब्लैक चैप्टर है। ठीक है, तो इसके कारण उनको बदनामी झेलनी पड़ी, मौत भी हुई। ठीक है, तो जो भी हो अपनी बात तो रखना ही चाहिए, अपने मन की बात तो रखना ही चाहिए, और व्यक्ति की आज़ादी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जानिए कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये इंदिरा गांधी सरकार का ही देन है, नो डाउट। उसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, बट ये मेरे नज़र में, ठीक है, मतलब वो सरकार के जो होते हैं ना, मतलब तरफदारी करना, वो तरफदारी करके उनको पोस्ट मिला। इनके कारण इंडिया में एक साइंटिस्ट थे उस समय, उनका नाम था HG खुराना, हरगोविंद खुराना। वो इंडिया से उनको जाना पड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण। HG खुराना MS स्वामीनाथन से बहुत बड़े पोस्ट पे थे। इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में इनको नवाजा और उनको बहुत सारे पोस्ट एक्स्ट्रा दे दिए। उसी गुस्से में HG खुराना यहाँ से चले गए और अमेरिका गए, और अमेरिका में उनको पूरा रिसर्च प्रोवाइड किया अमेरिका गवर्नमेंट। फिर भी वो देखिए कितने बड़े देशभक्त थे, उन्होंने हमेशा अपने नाम के आगे लगाया इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर HG खुराना, मिस्टर HG खुराना, हरगोविंद खुराना। और जानिए खुराना साहब ने जेनेटिक कोड का डिस्कवरी किया, जेनेटिक कोड को डेसिफर किया, जेनेटिक कोड को बताया दुनिया को, यानी जीन के बारे में सब कुछ बताया। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये MS स्वामीनाथन ये क्या किए थे, इनके बारे में बता दूं। ये मैक्सिको गए थे और मैक्सिको में निर्मल बारलग थे। अब कंफ्यूज मत करिएगा, मैं निर्मल बारलग बोल रहा हूँ, निर्मल बाबा नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी मैं ये बाबा को बिल्कुल मैं कुछ लगाता नहीं, बिल्कुल ही बकवास। निर्मल बाबा का आप जानते ही, निर्मल बारलग बोल रहा हूँ, निर्मल बारलग। एक बार मैंने बहुत जल्दी बोला, जल्दबाजी में, तो बच्चे समझ गए निर्मल बाबा, बिल्कुल नहीं, निर्मल बारलग। ये जो निर्मल बारलग हैं, ये निर्मल बारलग साहब को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो वो मैक्सिको के थे। मैक्सिको में उन्होंने हरित क्रांति पहले से मचा रखी थी धूम, इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले से हो रखा था। उनके साथ में ये गए, उनके साथ बहुत दिन तक रहे, उनके द्वारा विकसित किए हुए वैरायटी की टेक्निक को यहाँ ले आए। यहाँ भी उन्होंने ग्रो करवा के नए नए टेक्निक बना लिए। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मेज, राइस, और फेमस हो गए। ठीक है, और इनको पोस्ट दे दिया इंदिरा गांधी ने, हो गए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट आप समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम उनके धूल के बराबर भी नहीं है नॉलेज में, लेकिन मैंने बोल दिया कि किस्सा क्या था, मतलब मामला क्या था। वहाँ से लाए पूरे टेक्निक को और यहाँ पे हीरो बन गए। ठीक है, अपना इनका टेक्निक नहीं था, मैक्सिको से लाए थे। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फिर भी उनको बोलिए, जब सरकार ने ही पोस्ट दे रखा है तो हम आप क्या है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया क्या बोलिएगा। ठीक है, MS स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंटरनेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, निर्मल बारलग। फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी निर्मल बारलग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। देखिए निर्मल बाबा अभी आपको चर्चा में नहीं है, कितना कमाया। और ये लुधियाना का एक व्यवसायी हुआ करता था, कपड़ा बेचता था, फिर झारखंड में जाके कोयला बेचा। ठीक है, हर कुछ बेचा। उसके बाद आदमी को खड़े खड़े बेचना शुरू कर दिया। बोलता है वो एक समागम लगाता है बंदा। ठीक है, और मैं एकदम खुलेआम बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्जी, एक नंबर का फर्जी। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये जितने होते हैं दुखियारी सबको बैठा लेता है, समागम करवाता है। ठीक है, वहाँ पे एक लेडी खड़ा हो, बाबा जी मैं कटिहार से आया, मेरा कुछ क्या दर्शन कीजिए। फिर बाबा बोलेगा, बेटा आपने समोसे कब खाए थे। बाबा जी मैंने परसों समोसे खाए।
उसमें हरी चटनी के साथ खाए या ग्रीन चटनी के साथ खाए, हरी चटनी के साथ खाए या लाल चटनी के साथ, रेड वाले। बाबा बोले बाबा ग्रीन चटनी के साथ। बेटा इस बार लाल वाली चटनी के साथ खाना, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। अब बताइए, ये कृपा चटनी में अटकी पड़ी है? अरे तेरी बाबा के, कृपा चटनी में अटकी पड़ी है। और लोग पागलों की तरह 5-5 हजार 10-10 हजार के समागम करवा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 1000 बंदा अगर जमा हुआ, 5-5 हजार रुपया लिया, अब आप समझ सकते हैं 5 करोड़ रुपया उसको बैठे बैठे हो गया बाबा। तू करते रहा समागम चटनी के साथ, तू पर्स बदलते रहा, तू काला बेल्ट पहन, तू काला वो मतलब धागे पहन। ठीक है, बाबा तो हो गया, बाबा तो मतलब बाबा हो गए। समझ गया ना? तो ये सब चक्रों में मत पड़ो, कर्म करो, सब कुछ सही होगा। हम लोग कर्म करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, पैसे आते हैं, आएंगे कैश तो करेंगे ऐस। ठीक है, नहीं तो बस बैठे रहो घर में। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होता। बाबा वो चक्कर में कभी मत पड़ना जिंदगी में। कोई कहता है ये रोग बाबा छुड़ा देगा, अरे बाबा वो रोग छुड़ा देता है तो साला खुद हॉस्पिटल में क्यों जाता? ठीक है, समझना चाहिए ये सब के पास कुछ नहीं होता। ये सब जो बोलते हैं ना जादू टोना, ये सब चक्रों में कभी मत पड़ना, कभी मत पड़ना। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये सब बिल्कुल ठगने वाला। और ये हर धर्म में है, ये नहीं कि हिंदू धर्म में ही है, हर जगह काला जादू, बंगाली बाबा, हर एक कष्टों का सरतिया इलाज। ठीक है, मतलब बोलेगा क्या, आपको ऐसा ऐसा देगा, सास ससुर में झगड़ा हो मैं छुड़वाऊंगा, प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए मैं मिलवाऊंगा। अरे साला तू पहले अपना एक मकान बना लेना कि रोड पे बैठ के तू मिलवाने का काम कर रहा है। तोता एक रखेगा, एक सुग्गा रखेगा, तोता रखेगा, उससे तो आपका भविष्य, साला वो रोड पे बैठ के भविष्य निकाल रहा है और तुम वहां पे बैठ के कार लगा के उतर के भविष्य दिखा रहे। उससे बड़ा तो जंगली तुम है रे साले, जाते हो भविष्य दिखाने तोते वाले से, खुद तोता बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में बकवास है, बिल्कुल अंधविश्वास। ठीक है, मैं भगवान का सपोर्टक हूँ, आस्तिक हूँ। ठीक है, नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन इन बाबाओं को अगर मौका मिले तो सीधे ऐसे करके मारो। ठीक है, ये जो ठगते हैं, ठीक है, ठगने वाले बिल्कुल नहीं, ठगने वाले बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो उसमें है पढ़े लिखे, जो एकदम बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, मोटिवेशनल देते हैं, उनके लंगर चलते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, वैसे बाबाओं को आप मानिए अगर आप किसी धर्म के हैं तो। ठीक है, लेकिन ऐसे को तो बिल्कुल मत मानो जो हाथ देखते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं ये करवा दूंगा, कृपा कमंडल में रुकी हुई है। ठीक है, मतलब ये जो आपको बोलेगा ना, वहाँ पे कहेगा कि ऐसे आंख बंद करे, कहेगा तेरे पास एक पर्स नजर आ रहा है। अरे पर्स तो सबके पास रहता है, किस कलर का पर्स है? बाबा जी ब्लैक कलर का पर्स है। वो बोलेगा जो उनका भक्त है, बेटा इस बार रेड कलर के पर्स लेके देखो, कृपा उसी में अटकी पड़ी है। ठीक है, समझ गए? कृपा वहीं पर अटकी पड़ी है। तो ये सब है, ये सब चक्रों में मत पड़िएगा। तो कभी कभी थोड़ा मनोरंजन कर देते हैं कि आपको भी थोड़ा क्लास में रिलीज, टेंशन रिलीज हो। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखते देखते आपका भी दिमाग कभी कर मजा आया होगा। ठीक है, ये मैंने बताया सेफ्रन रिवॉल्यूशन, सनलाइट का बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। और ये जो मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन जो होते हैं उसमें हर चीज आ गया, चीज आ गया, बटर आ गया, जितने मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं सब इसमें आ गया। इसको बोलते हैं ऑपरेशन गोल्डन फ्लो, ऑपरेशन गोल्डन फ्लो। इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, सॉरी ऑपरेशन गोल्डन फ्लो नहीं, ऑपरेशन फ्लड। इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन गोल्डन फ्लो अगर बोलेगा, सिर्फ मतलब अगर तेल की बात हो, सिर्फ ऑयल की बात हो तो आप बोलेंगे ऑपरेशन गोल्डन फ्लो। ठीक है, सिर्फ तेल का। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइट रिवॉल्यूशन किसका, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन किसका हो गया, तो आप क्या बोलिएगा, मिल्क प्रोडक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, ऑपरेशन फ्लड। और गोल्डन सीड, ठीक है, तो ये किसका, पल्सेस का, गोल्डन सीड रिवॉल्यूशन, पल्सेस का। और एक गोल्डन फ्लो मैं लिख देता हूँ, गोल्डन फ्लो वो किसका बोलिएगा, गोल्डन फ्लो ये आप बोलिएगा। ठीक है, मतलब तेल का, ठीक है, प्रोडक्शन।
तो ये था आपका सारा का सारा रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। जिससे अगर आपको पूछेगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ। सेंट्रल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी है लखनऊ। पैलेंटोलॉजिकल बिरबल साहनी पैलेंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी है लखनऊ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है देहरादून। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है करनाल में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है पूसा में। ठीक है, यानी कि पूसा दिल्ली में और ये हिसार में भी है, लेकिन आप बोलिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये दिल्ली में बोलिएगा। पूसा दिल्ली, जगह का ही नाम है पूसा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी। कहाँ पे? झांसी। ठीक है, इंडियन फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा। पहले इसका नाम था इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कंफ्यूज होने लगा क्योंकि एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म था सेम था। आप बता सकते हैं इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी। ओके, वहाँ पे है। तो ये जो कुछ हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिनको याद रखना। इंडियन फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबौर, भागलपुर, गंगा जल में ये जगह आया हो, भागलपुर। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, धोनी जी का जन्म स्थान रांची। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी याद रखने हैं इसी के साथ। ठीक है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का आप एक लिस्ट बना के रखिए, ये आपको कभी कभी पूछता है। इंडियन वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे। इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी शिमला। ठीक है, तो इंडियन कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केरला। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये सब जगह है जहाँ पे ये सब। जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेस्ट बंगाल बोलेंगे। ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बताइएगा। इंडियन ये क्या बोलते हैं सिल्क वर्म रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसे आपको बोलना। क्लियर? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में अब आपको जो बताएंगे, एक छोटा सा वीडियो देंगे, वो इंफॉर्मेशनल वीडियो होगा। उसमें हम सारे के सारे ईयर, इंपॉर्टेंट ईयर, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, हाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में, उसके बाद दिसंबर में हुई थी। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा 7 अगस्त को क्या हुआ था, 9 अगस्त को क्या हुआ था, हिरोशिमा डे, नागासाकी डे। ठीक है, फिर इसी तरह 16 सितंबर को क्या था? ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे। 31 मई को नो टोबैको डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 5 जून को। ठीक है, ऐसे करके एक वीडियो आपको मिलेगा, उसका वेट कीजिए। और वो जितना डेट होगा या जो ईयर होगा, ठीक है, उसके बारे में जरूर, जैसे मान लीजिए सेंट्रल पॉल्यूशन एक्ट कब बना, तो उसका ईयर आपको याद रखना। हम उसमें वही देंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ हो, फालतू कुछ आपको याद नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।